राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिला है। विधानसभा में मंगलवार को एक ऐसा विधेयक पारित हुआ जिसने नगरीय निकाय चुनाव के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब 2 से अधिक बच्चों वाले लोग भी नगरपालिका चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार के इस फैसले को सामाजिक बदलाव और समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। इस संशोधन के जरिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 2 और धारा 24 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 से अधिक बच्चों की बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहले नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक संतान होती थी तो वह नगरपालिका का सदस्य बनने या फिर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाता था, लेकिन नए संशोधन के बाद ये शर्त हटा दी गई है, जिससे अब अधिक बच्चों वाले लोग भी चुनाव में भाग ले सकेंगे। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में सरकार ने कहा कि अधिनियम की धारा 24 में नगरपालिका सदस्यों के लिए सामान्य निरर्हताओं का प्रावधान था। इसमें 2 से अधिक संतान होने पर व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता था। अब इस प्रावधान को हटाने का फैसला लिया गया है। सरकार का तर्क है कि समाज में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब काफी जागरूकता बढ़ चुकी है। इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जिनमें समाज सेवा और नेतृत्व की क्षमता है, केवल 2 से अधिक संतान होने के कारण चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते थे। इसी कारण राज्य सरकार ने इस निरर्हता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। विधेयक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संतानों की संख्या की गणना करते समय कुछ विशेष परिस्थितियों को अलग रखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक ही प्रसव से जन्मे बच्चों की संख्या को एक ही माना जाएगा। इसके अलावा पूर्ण प्रसव से जन्मे दिव्यांग बच्चों की संतानों की कुल संख्या में शामिल नहीं किया जाएगा। दिव्यांगता की परिभाषा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार मानी जाएगी। इसके साथ ही विधेयक में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने का भी प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद से गठित समिति ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में खतरनाक रोग की परिभाषा से कुष्ठ रोग के उल्लेख को हटाने की भी सिफारिश की थी। सरकार का कहना है कि इन संशोधनों का उद्देश्य कानून को वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना है और भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करना है। विधानसभा में चर्चा के बाद से ये विधेयक पारित हो गया है और अब अधिनियम की संबंधित धाराओं में प्रस्तावित बदलाव लागू हो जाएंगे। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए आरएल न्यूज़। धन्यवाद।